अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल या पॉलीमर। ये क्या कह रहा है? सिंथेसिस मीन्स किसी चीज़ का बनना, ब्रेकडाउन मीन्स किसी चीज़ का टूटना। किसका बनना और किसका टूटना? मैक्रोमोलेक्यूल का या पॉलीमर का। ये मैक्रोमोलेक्यूल और पॉलीमर हैं क्या? जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में बताया था कि जब छोटे छोटे मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पॉलीमर्स बनाते हैं। तो इनका पॉलीमर्स का आज हम ब्रेकडाउन भी पढ़ेंगे और इनका सिंथेसिस भी पढ़ेंगे कि कैसे सिंथेसिस होते हैं और कैसे ये ब्रेकडाउन होते हैं। ये कह रहा है जो मैक्रोमोलेक्यूल हैं या पॉलीमर हैं वो क्या होते हैं असल में? जब बड़े बड़े मॉलिक्यूल, लार्ज मॉलिक्यूल या प्लस में जो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज जो मॉलिक्यूल होते हैं जो लाइफ की एक्टिविटी को कैरी करते हैं, उन्हें हम मैक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर कहते हैं। इसमें पॉलीमर क्यों कहते हैं? पॉली मीन्स मैनी एंड मर मीन्स यूनिट। इसका मतलब है जब छोटे छोटे यूनिट आपस में मिलते हैं तो मैनी यूनिट बनाते हैं। मीन्स मोनोमर आपस में मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। इसका मतलब ये है। तो जब कल हमने जो लेक्चर देखा था, जो मैंने अपलोड की थी, उसमें हमने जो 4 एग्जाम्पल 5 पढ़े थे, ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये हैं पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, जहाँ मैक्रो मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल हैं। ओके, सो नाउ कह रहा है जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, पॉलीमर, मैक्रो मॉलिक्यूल और माइक्रो मॉलिक्यूल में हो सकते हैं आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं वर्ड यूज़ करता हूँ पॉलीमर। ये पॉलीमर है ना, उसका यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये पॉलीमर कैसे आपस में जुड़ते हैं? एज रेल कार्स इनटू ट्रेन। जो रेल कार आपने देखा होगा, जब छोटे छोटे जो डब्बे होते हैं रेल के, जब आपस में वो मिलते हैं क्या बनाते हैं? एक ट्रेन बनाते हैं। एक रेल के जो छोटे छोटे डब्बे होते हैं क्या बनाते हैं? एक रेल बनाते हैं। वैसे ही जब छोटे छोटे माइक्रो मॉलिक्यूल और मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो क्या? एक पॉलीमर बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल हमें बुक में दिया गया है। सो यहाँ पे कह रहा है दस आर बेसिक्स ऑफ ईच ग्रुप ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल वेरी सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया टू ह्यूमन बींग्स। कह रहा है कि जो पॉलीमर्स हैं उनकी स्ट्रक्चर, उनकी ग्रुपिंग हर जानदार में सेम होती है। चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, उन सब में जो है ना, चाहे वो फंजी हो, एल्जी हो, कोई भी हो, यूनिसेल्युलर हो, मल्टी सेल्युलर हो, यूकैरियोटिक हो या प्रोकैरियोटिक्स हो, उन सब में जो पॉलीमर है या मैक्रोमोलिक्यूल की स्ट्रक्चर सेम होगी। सो in this process macromolecule are joined together by removal of OH from one and H from another monomer। यहाँ पे जो है, जब यहाँ पे देखें दो अलग मोनोमर्स हैं, मोनोमर 1 एंड मोनोमर 2, ये आपस में कैसे जुड़ेंगे? अगर यहाँ से OH हटा दें और यहाँ से H हटा दें तो ये आपस में एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। इसे कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस या इसे कहते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। क्योंकि डिहाइड्रेशन प्रोसेस से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें रिमूवल ऑफ वाटर हो रहा है। वाटर देखें, H+OH क्या बनेगा? वाटर। यहाँ से क्या होगा? वाटर रिमूव हो जाएगा और इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हम इसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक तरफ से H और दूसरी तरफ से OH निकलता है तो वाटर बन जाता है। और ये जो एक्टिविटी है या जो रिएक्शन है, ये किसी प्रॉपर एंजाइम की वजह से होगा। विदाउट एंजाइम्स नो एनी रिएक्शन कैन अकर। सो इसमें कुछ एनर्जी भी यूज़ होगी और कुछ प्रॉपर एंजाइम भी होंगी। सो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ी है इसे कहते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस या डिहाइड्रेशन प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल बाय हाइड्रोलाइसिस। अब हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से ब्रेकडाउन किसका? मैक्रोमोलेक्यूल का, जहाँ आप कह लें पॉलीमर्स का
पॉलीमर्स का जो ब्रेक डाउन है हाइड्रोलाइसिस के प्रोसेस से। वहाँ पे हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स, एडिशन ऑफ मोनोमर्स। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना पॉलीमर्स अब टूट रहे हैं किसमें, मोनोमर्स में। वहाँ पे जो है ऐड हो रहे थे मोनोमर्स, यहाँ पे क्या होंगे, माइनस होंगे यानी कम होंगे, आपस में टूट जाएंगे। वहाँ पे एक दो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, दो क्या है मोनोमर आपस में जुड़ रहे हैं, और वहाँ पे क्या होगा, इसके रिवर्स ही होगा। जैसे यहाँ पे दो मोनोमर्स आपस में जुड़े हैं, फिर ये दो मोनोमर्स आपस में टूटेंगे। कैसे टूटेंगे, जब यहाँ से OH एक तरफ से एक मोनोमर से H आयन निकला था और दूसरे से H+, तो ये जब हम इनको फिर से एक तरफ से H आयन लगा लें और दूसरी तरफ से OH लगा लें, तो ये क्या होगा, ये फिर से ब्रेक डाउन होगा और क्या हो जाएगा, अलग अलग मोनोमर्स में टूट जाएगी। तो ये क्या है, रिवर्स है किसके, इट इज़ रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन प्रोसेस के ये रिवर्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है। सो इस प्रोसेस में जैसे मैंने आपको बताया, वाटर जो टूट जाएगी H+OH आयन में, और किसी एंजाइम की हेल्प से एक एंजाइम में H आयन प्लस हो जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक तरफ से OH आयन इसमें लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में अलग हो जाएंगे, और जो बॉन्ड है, बॉन्ड इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या जाएगी, टूट जाएगी, और ये अलग अलग मोनोमर्स में ब्रेक हो जाएंगे। और इनके ब्रेक डाउन से क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होगी उसमें। ये क्या है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, हमें एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, हमें अलग से एनर्जी मिलेगी। जो वो प्रोसेस था कंडेंसेशन वाली, उसमें एक्टिव प्रोसेस थी, उसमें हमें एनर्जी देनी पड़ रही थी, कुछ ATP की मॉलिक्यूल यूज़ हो रहे होंगे। इसमें ATP की मॉलिक्यूल बॉन्ड डिसोसिएशन की वजह से हमें मिलेंगी। सो ये प्रोसेस हमने पढ़ ली। यहाँ पे कुछ फिगर आउट दिया हुआ है, इसमें बता रहे हैं कि ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म मीन्स मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है, वो जो भी हमारे बॉडी में रिएक्शन होते हैं उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के दो टाइप होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या होता है, ऐड होते हैं मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हमने अभी देखा है कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या हो रहा था, ऐड हो रहे थे, क्या है, एनाबॉलिज्म रिएक्शन है। और जो टूट रहा था, क्या पॉलीमर्स टूट रहे थे, उसे क्या कहते हैं हम, कैटाबॉलिज्म। ये जो प्रोसेस हैं हमारे बॉडी में हर वक्त होते रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम के हेल्प से। सो माइक्रोमोलिक्यूल और अदर फॉर्म और ब्रेक डाउन इन द सेल व्हेन रीबर्न मैनी ऑफ दिस स्ट्रक्चर, जो मैंने अभी आपको बताया। इन हीटोट्रॉफिक क्या है, हीटोट्रॉफिक वो जानदार हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो ऑटोट्रॉप से अपना खाना लेते हैं। हीटोट्रॉप कैसे, जो एनिमल्स हो गए वो सारे हीटोट्रॉप्स हैं। जो प्लांट हैं, प्लांट से हम क्या करते हैं, फूड हासिल करते हैं। आपने एप्पल खा ली, कहाँ से मिली आपको, कोई प्लांट से मिल रही। आपने वीट खा ली, राइस खा ली, ये कहाँ से मिल रही हैं आपको, कोई ना कोई प्लांट से मिल रही हैं। तो क्या हैं वो, ऑटोट्रॉप्स है, और हम क्या हैं, हीटोट्रॉप्स। ठीक है, हीटोट्रॉप्स में क्या बता रहे हैं, जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है ना, वहाँ पे ब्रेक डाउन होती है इनकी पॉलीमर्स की मोनोमर्स में। जैसे कि हमने एक बड़ा सब्सटेंस निगल लिया मुंह में, तो क्या होगा, वो सब्सटेंस टूटती जाएगी। वो उसमें से हमें कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगे, कुछ प्रोटीन्स मिल जाएंगे, कुछ लिपिड्स मिल जाएंगे, कुछ न्यूक्लिक एसिड मिल जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी किसकी, फूड पार्टिकल की। ये क्या है, एक कंडेंसेशन प्रोसेस है। इसमें क्या हो रही है, हमारी वाटर यूज़ होगी। सो ये है ओवरऑल। इन ऑटोट्रॉप सेल प्रोड्यूस मोनोमर फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्राइड, सल्फाइड। जो ऑटोट्रॉप है ना, उनमें क्या है,
जो मोनोमर है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्राइट एंड सल्फेट से। और ये मोनोमर जब मिलते हैं आपस में तो ये क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इनके बीच में कोई सोर्स होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O जब आपस में मिलते हैं तो ये ग्लूकोज बनाते हैं, लेकिन इसके दरमियान कोई ना कोई सोर्स होगा। जब ये दो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी मोनोमर आपस में मिलेंगे कोई सोर्स की वजह से, तो ये ग्लूकोज बनाएंगे। While others cell when required, thus molecule either by building purpose or they produce energy. Thus molecule break down into molecule by ये क्या कह रहा है जब ये पॉलीमर्स बन गए, जब भी कोई एनिमल को, कोई प्लांट, किसी को भी एनर्जी की ज़रूरत होगी तो क्या होगा, ये मोनोमर्स में टूटेंगी। जब ये मोनोमर्स में टूटेंगी तो क्या होगा, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी पर्पस के लिए हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे, कौन से प्रोसेस से, हाइड्रोलाइसिस। सो टुडेज़ आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।